इस आभासी पटल पर आप सभी सुधी अध्येताओं का एक बार पुनः स्वागत है। आज जिस विषय वस्तु को लेकर के हम लोग यहाँ पर हैं वह है बौद्ध जातक। और बौद्ध जातक के संदर्भ में जो आज प्रशिक्षक हैं डॉक्टर उत्तम सिंह जी हैं, जो सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी त्रिपुरा परिसर, एकलव्य परिसर अगरतला में कार्यरत हैं बौद्ध दर्शन विभाग में। तो कार्यक्रम को प्रारंभ करने से पूर्व मंगलाचरण हमारी परंपरा है। इसी को ध्यान में रखते हुए मैं दीपांशी से निवेदन करता हूं कि वह मंगलाचरण प्रस्तुत करे। दीपांशी। प्रणाम सर। या सृष्टिः स्रष्टुराद्या वहति विधिहुतं या हविर्या च होत्री ये द्वे कालं विधत्तः श्रुतिविषयगुणा या स्थिता व्याप्य विश्वं या माहुः सर्वबीज प्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणमन्तः प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नस्तनुभिरवतु ताभिरष्टाभिरीशः। नमो। धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे की ओर ले जाते हुए हम अतिथियों के स्वागत निमित्त हमारे इस कार्यक्रम के सहयोगी संस्था के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर विद्यमान हैं डॉक्टर प्रियंका सिंह जी। आपसे निवेदन है कि आप अतिथि एवं यहाँ सुधी अध्येता जो हैं का आप स्वागत वक्तव्य प्रस्तुत करें अपना। प्रियंका सिंह जी। सर्वेभ्यो नमो नमः। 17 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन कार्यशाला बाल नंदिनी प्रतियोगी शास्त्र दीपिका के आज तृतीय दिवस पर इस आभासीय पटल पर समुपस्थित सभी विद्वज्जनों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और वंदन है। इस कार्यशाला के समन्वयक सम्माननीय डॉक्टर विपिन कुमार झा जी का, कार्यशाला की संयोजिका आदरणीय डॉक्टर दीपिका दीक्षित मैम का, सह संयोजिका डॉक्टर ज्योत्सना द्विवेदी जी का, छात्र संयोजक श्री विश्वेश्वर पांडे जी का और सभी प्रतिभागियों का बहुत बहुत स्वागत है। इस कार्यशाला के आज तीसरे दिन बौद्ध जातक कथा पर सारगर्भित व्याख्यान प्रस्तुत करने के लिए केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय एकलव्य परिसर अगरतला त्रिपुरा से बौद्ध दर्शन एवं पाली शाखा के परमादरणीय विद्वान डॉक्टर उत्तम सिंह जी का भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। जी बिपिन जी। धन्यवाद। अब इस कार्यक्रम के मूल प्रभाग में हम पहुंचते हैं, क्योंकि मूल उद्देश्य जो हमारा होता है यहाँ पर प्रशिक्षक के द्वारा जो प्रशिक्षण प्राप्त होता है वही हमारा मूल ध्येय यहाँ पर होता है। तो हम साक्षात आज के जो प्रशिक्षक हैं डॉक्टर उत्तम सिंह जी, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि आपने पीपीटी के साथ अपनी प्रस्तुति जो है वह प्रारंभ करें। अगले 40 मिनट तक लगभग आपका प्रशिक्षण रहेगा और उसके अनंतर 5-10 मिनट करीब यहाँ पर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम रहेगा। तो इसमें आप अपना वक्तव्य प्रारंभ करें डॉक्टर उत्तम सिंह जी। सभी को नमस्कार। आवाज आ रही है? जी सर। मेरा पीपीटी दिखाई दे रहा है?
नहीं, नमः। अभी नहीं प्रारंभ हुआ है। जी आ गया सर? नहीं, अभी नहीं आया है। अच्छा, एक मिनट, तो मैं पुनः शेयर करता हूँ। गूगल मीट इज शेयरिंग योर पीपीटी। एक मिनट में एक बार चेक कर ले रहा हूँ, चाहे परमिट करना पड़ेगा। नहीं, को होस्ट के लिए तो दिक्कत नहीं है। एक बार देखिए, कर सकते हैं परमिट। मैं फिर से एक बार ट्राई कर रहा हूँ। अब पीपीटी पहले ये कर लीजिए, आप ओपन कर लीजिए। हाँ, पीपीटी पहले ओपन कर लिए। जी अब आप गूगल क्रोम वाले पर इस पर जाइए, मीट वाले पर। अभी नहीं आया सर। हाँ, आ गया है, ठीक है। जी जी हम्म, प्रारंभ करता हूँ। ठीक। विद्युत कल्पना जाल गंभीरोदार मूर्तये नमः समंत भद्राय समंत स्फरण द्विषे नमः सभाभ्य सभापतिभ्यश्च। इस कार्यशाला में उपस्थित समस्त विद्वद्जनों को सादर प्रणाम। आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि विदित है कि डॉक्टर विपिन कुमार झा जी एवं उनके सहयोगियों के माध्यम से एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय को लेकर के बाल नंदिनी इस सभा का आयोजन किया गया है, जिसमें विविध शास्त्रों के नीतिपरक सिद्धांतों से हमारे विद्यार्थियों, प्रतिभागियों को जो है कुछ नवनीत प्रदान करने का जो है प्रयास किया जा रहा है इसके माध्यम से। तो आज मुझे यहाँ अवसर प्रदान किया है, इसके लिए मैं आभारी भी हूँ। और विषय है बौद्ध जातक कथाएं। तो यहाँ 3 शब्द हैं, बौद्ध, जातक और कथा। बौद्ध अर्थात भगवान बुद्ध से संबंधित, जातक उनके जन्म से संबंधित, जन्म लेने वाले जो जातक हैं, और उनके जन्म के से संबंधित जो कुछ कथाएं। तो इस प्रकार से भगवान बुद्ध के क्योंकि भगवान बुद्ध ने बुद्धत्व प्राप्ति से पहले कई बार जन्म लिए हैं और जीवन में कई बार उन्होंने जो है बोधि प्राप्ति करने के लिए प्रयास किए हैं, और हर जीवन में उत्तरोत्तर उन्होंने जो है वृद्धि की है, कुशल कर्मों का संचय किया है, और उन कुशल कर्मों के फलस्वरूप ही वो जो है बोधित्व प्राप्त कर सके। तो बोधि प्राप्त करने से पहले बोधिसत्व के मार्ग पर जब वो चल रहे हैं, बोधिसत्व की बुद्धत्व प्राप्ति के जो बिल्कुल नजदीक हैं, उस अवस्था में उनके संपर्क में जो लोग आते हैं अथवा उनके साथ जो घटनाएं घटित होती हैं, उनको वो बुद्धत्व प्राप्ति के बाद जब जो है विहार कर रहे होते हैं या किसी बौद्ध विहार में होते हैं, या कोई दुखी व्यक्ति उनके संपर्क में आता है और अपनी समस्या को उनके समक्ष रखता है कि ऐसी कठिनाई है, ये इस समस्या में फंसा हूं, तो उस समस्या से निकालने के लिए भगवान बुद्ध अपने पूर्व जन्म की किसी कथा के प्रसंगों के साथ जोड़ करके और उसकी समस्या को जोड़ करके वो जो है उन
उसका समाधान करते हैं। तो इसलिए ये बोधि जातक जो जातक कथाएं हैं, ये हमारे जीवन को सरल बनाने के लिए, हमारे आचरण को श्रेष्ठ बनाने के लिए बड़े ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ जातक शब्द भी प्रयोग होता है, या जातक पाली या जातक कथाएं, इन नामों से इसे इन्हें जाना जाता है। और बौद्धों का जो त्रिपिटक है, त्रिपिटक अर्थात विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक। तो सुत्त पिटक के अंतर्गत निकाय हैं, और उनमें जो खुद्दक निकाय है उसका 10वां भाग जो है ये जातक कथाएं हैं। इन कथाओं में भगवान बुद्ध की कथाएं हैं जो मान्यता है कि खुद स्वयं गौतम बुद्ध जी के द्वारा कहे गए प्रसंग हैं। हालांकि कुछ विद्वानों का मानना है कि कुछ जातक कथाएं गौतम बुद्ध के निर्वाण के बाद उनके शिष्यों द्वारा कही गई। तो भगवान बुद्ध का जन्म ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में होता है। समय के अंतराल में जो है चीजें तो जुड़ती हैं। तो कुछ कहानियां कथाएं भगवान बुद्ध ने स्वयं कही हैं, कुछ बाद में उनके शिष्यों ने भी उसमें जोड़ी है। ऐसा हमारे शास्त्रों में भी हुआ है। अभिज्ञान शाकुंतलम की आप समीक्षात्मक आवृत्ति में जो है देख सकते हैं कि बहुत सारे जो श्लोक प्रसंग उसमें आवश्यकता के अनुसार ऐड किए गए। तो यहाँ भी कुछ कथाएं बाद में ऐड हुई हैं। विश्व की प्राचीनतम लिखित कहानियां ये जातक कथाएं हैं, जिनमें लगभग 600 कहानियों का संग्रह किया गया है। वैसे 547 है, लेकिन वो उसमें कुछ और जुड़ी है बाद में, तो 600 तक ये संख्या जाती है। ईस्वी संवत 300 वर्ष पूर्व की ये घटना है, यानी कि जो है ईसा पूर्व 330वीं शताब्दी में लगभग ये जातक का निर्माण हो गया था। और इनको जो है श्रुत परंपरा से ही संरक्षित रखा गया, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक इनको प्रेषित किया गया। जैसे हमारी वैदिक शास्त्रों के का रक्षण श्रुतियों के श्रुत परंपरा से हुआ, वैसे ही इन जातकों का भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के लिए हस्तांतरण श्रुत परंपरा से ही हुआ। तो वहां वाचनाएं होती थी, संगीतियां होती थी। उन संगीतियों में उन प्रसंगों को याद किया जाता था, दोहराया जाता था। इन कथाओं में मनोरंजन के माध्यम से नीति और धर्म को समझाने का प्रयास किया गया है। तो कथाओं का उद्देश्य क्या है कि मनोरंजक हो, और उसको सुनते सुनते ही आपको कुछ नीति परक सिद्धांतों का भी परिचय, सिद्धांत वहां से मिल जाए, और धर्म को भी समझने का अवसर मिले। भगवान बुद्ध का जो धर्म है, उसको धर्म, उनका जो आचरण है, उनका सदाचार है, उसको उसका बोध हो सके, इस उद्देश्य से इनका जो है प्रणयन हुआ है। तो जातक कथाओं का शाब्दिक अर्थ आपको मैं बता दिया हूं कि जन्म से संबंधित हैं, पूर्व जन्मों की कहानियां हैं जो उनके नैतिक विकास की यात्रा को दर्शाती है। जातक साहित्य का उद्भव पर यदि विचार करें तो बौद्ध जातक साहित्य का उद्भव बुद्ध की वाणी पर आधारित त्रिपिटक के अंतर्गत खुद्दक निकाय से हुआ है। तो जो खुद्दक निकाय में भगवान बुद्ध के जो उपदेश हैं वो संकलित हैं, और इनमें पूर्व जन्म की कहानियां हैं, और पूर्व जन्म में वो बोधिसत्व रूप में जो है नैतिक विकास को ये कहानियां दर्शाती हैं। भगवान बुद्ध के बोधिसत्व स्वरूप की नैतिक विकास की को दर्शाती है। इनका मूल रूप पाली भाषा में। तो भगवान बुद्ध ने जो उपदेश दिए
विशेष रूप से उनके विचरण का क्षेत्र जो है मगध क्षेत्र रहा। तो मागधी, अर्ध मागधी में उन्होंने उपदेश दिए और उसी को परिष्कृत करके फिर जो है पाली में त्रिपिटकों को लिखा गया बुद्धोपदेशों में। और ये जो है आपके भगवान बुद्ध का विचरण का क्षेत्र भी ज्यादातर बिहार और उत्तर प्रदेश ही रहा। बिहार ज्यादा था और बुद्धि भी वहीं उनको प्राप्त हुई। जन्म भी जो है वहीं हुआ। अभी जो है वो नेपाल में लुम्बिनी है। तो जो है तो बिहार के साथ भगवान बुद्ध का बड़ा ही गहरा संबंध रहा है। और संयोग की बात कितनी अच्छी है कि आज भी जो है इस विषय पर जो इस विषय को इस बाल नंदिनी सभा में समावेश किया, इस विषय का डॉक्टर विपिन झा जी ने, तो आप भी जो है उसी बिहार की भूमि से जो है संबंध रखते हैं। तो यहाँ थेरवाद बौद्ध परंपरा में अत्यंत जो है प्रचलित हैं ये जातक कथाएं। प्रारंभ में मौखिक परंपरा से पीढ़ी दर पीढ़ी प्रेषित होती रही। बाद में इन्हें बौद्ध भिक्षुओं ने संकलित कर पाली ग्रंथों में लिपिबद्ध किया। तो अभी ये पाली ग्रंथों में जो है इनके स्रोत हमें मिलते हैं। जैसे ललित विस्तर है। ललित विस्तर ईसा पूर्व पहली शताब्दी का ग्रंथ है। वहां जो है जातक कथा है, जातक माला है और जो है ऐसे जो है अनेकों ग्रंथ हैं। अट्ठ कथाएं हैं तो वह बुद्ध घोष की, उनमें भी इन जातक कथाओं का उल्लेख है। तो जातक साहित्य के संग्रह में कुल 547 कहानियां मिलती हैं। कुछ बाद में जोड़ करके ये संख्या 600 तक भी होती है। तो ये कथाएं बुद्ध के आत्मचरित, लोक मंगल और नीति उपदेश का समन्वय करती है। भगवान बुद्ध ने, क्योंकि भगवान बुद्ध का वो तो एक राजा के पुत्र हैं सिद्धार्थ, और फिर वो राजपाट सब छोड़ करके जो है बुद्धि प्राप्ति के लिए चले जाते हैं। और उद्देश्य था कि इस संसार के दुख के लोग जो किसी ना किसी दुख से पीड़ित हैं, उनको उनके दुखों से जो है छुटकारा दिलाना। इसी उद्देश्य से उन्होंने गृह त्याग किया। नहीं तो वो चक्रवर्ती सम्राट भी होते, क्योंकि जब जन्म होता है बुद्ध का तो ज्योतिषियों ने उस समय ये भविष्यवाणी की थी कि या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे या धर्म प्रवर्तक होंगे। तो वो धर्म प्रवर्तक बने और उद्देश्य था कि लोगों के दुखों का समाधान ढूंढना और उन दुखों से उनको मुक्ति दिलाना। इसीलिए उन्होंने जो पहला उपदेश दिया वो 4 आर्य सत्य का दिया, जिसमें कहा कि दुख समुदय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी मार्ग प्रतिपदा आर्य सत्य। तो यहाँ उनका उद्देश्य लोक मंगल की भावना थी। जातक कथाओं की शैली रोचक, संवादात्मक और लोक भाषा के निकट है। संवादात्मक शैली में है, एक दूसरे का जो है संवाद होता है। और मिलिंद पन्नों में भी की जो रचना है, जो वो ग्रंथ है, वो भी संवादात्मक शैली में ही है। ईसा पूर्व पहली शताब्दी का ग्रंथ जो प्रश्नोत्तरात्मक शैली में, एक व्यक्ति प्रश्न पूछता है, दूसरा उसका समाधान करता है। और इस प्रश्नोत्तरात्मक शैली से भगवान बुद्ध के जो उपदेश हैं, भगवान बुद्ध के जो परंपराएं हैं और उनका जो दर्शन है, उस दर्शन को सरल करके जो है सरलतया सर्वजन सामान्य को वो तो उसका अवगाहन हो जाए, इस तरह से पेश किया गया है। और वो जो है ईसा पूर्व पहली शताब्दी का प्रश्नोत्तरात्मक शैली का शायद एकमात्र ऐसा जो है ग्रंथ है पाली भाषा में। जातक कथाओं की शैली तो संवादात्मक है,
लोक भाषा में है। भगवान बुद्ध ने उपदेश दिए तो वो भी लोक भाषा में ही दिए। और पाली शब्द पल्ली से, जैसा बताते हैं कि हर एक गली गली मोहल्ले में लोग वो जो भाषा बोलते थे वही पाली। तो इसका रचना का उद्देश्य जनसाधारण को धर्म, करुणा, त्याग और सत्य का उपदेश है। तो इन कथाओं के माध्यम से वो जो है धर्म का आचरण करें, करुणा को जीवन में अपनाएं, त्याग पर बल दिया गया है, सत्य, क्योंकि ये सभी उपदेश ऐसे हैं कि इनको यदि हमने अपने जीवन में उतार लिया तो फिर हमारा जीवन बड़े सरलतया जो है कट जाएगा और हम जो प्राप्त करना चाहते हैं वो प्राप्त भी कर लेंगे। और वैर से वैर कभी शांत नहीं होता। भगवान बुद्ध ने अपने उपदेशों में इस पर बल दिया। धम्मपद में भी कहा कि न ही वैरेण वैराणी सम्मन्ति कुदाचनं अवेरेंच सम्मन्ति एस धम्मो सनातनो। सनातन धर्म, उन्होंने कहा कि ये तो सनातन परंपरा है, प्राचीन काल से चली आ रही ये सनातन सत्य है कि वैर से वैर कभी शांत नहीं होता। उसको शांत करने के लिए किसी एक को जो है चुप होना पड़ेगा, अवैर को धारण करना पड़ेगा, करुणा, मैत्री, दया को जो है के पथ पर चलना होगा। आज जो आप देख रहे हैं कि रूस यूक्रेन का युद्ध है, या और जो है कई देश एक दूसरे के साथ जो है बिल्कुल युद्ध के मुहाने पर खड़े हुए हैं, उसको रोकने के लिए एकमात्र यही गाथा जो है, यदि इसको दोनों पक्ष जो हैं इसके अर्थ को अच्छे से समझ लें और इसको अनुकरण कर लें तो शायद वो युद्ध जो है टल सकते हैं कि ना ही वैरेण वैराणी सम्मन्ति कुदाचनं। और लास्ट में वही होता है कि दोनों पक्ष समाधान पर आते हैं कि भाई चलिए कुछ आप त्यागिए, कुछ हम त्यागते हैं, और मैत्री भाव को जो है का अनुसरण करते हैं। तो भगवान बुद्ध ने युद्ध रोकने का यही उपाय कहा कि वही ये जो है वैर को त्यागना हो। तो ये साहित्य आज भी बौद्ध देशों में धार्मिक शिक्षण और सांस्कृतिक परंपरा का महत्वपूर्ण स्रोत भी है। धार्मिक शिक्षण के लिए इन कथाओं का उपयोग अनुसरण किया जाता है। जातक कथाओं का जो संरचनात्मक स्वरूप है, तो इसमें प्रत्येक जातक कथा 3 भागों में विभाजित होती है। एक भाग होगा प्रस्तावना यानी पुब्ब योग। पुब्ब योग मतलब पूर्व जन्म का कुछ संयोग, जैसे मिलिंद और नागसेन की कहानी में होता है कि मिलिंद और नागसेन जो पूर्व जन्म में दोनों जो हैं गुरु शिष्य होते हैं। मिलिंद जो हैं शिष्य होते हैं, नागसेन जो हैं गुरु होते हैं। और जब वो अपने आश्रम में बौद्ध विहार में सुबह सुबह झाड़ू लगा रहे होते हैं तो गुरुजी अपने शिष्य को कहते हैं कि मिलिंद में जो ये ये कूड़ा इकट्ठा मैंने किया है उसको तुम उठा करके बाहर फेंक दो। अब वहाँ कूड़े से मतलब जो है कूड़े को इकट्ठा करना, कूड़े से मतलब वहाँ हमारे जो हमारे अंदर जो दोष हैं उन दोषों को मैंने जो है ढूंढ ढूंढ करके ये इनका एकत्रीकरण किया है। अब इनको बाहर फेंकना है। फेंकने के लिए वो शिष्य को बोलते हैं जिससे शिष्य प्रेरणा ले। और वो शिष्य अभी नव दीक्षित है, नया नया दीक्षा लिया है, अभी बाल मन है, तो वो उनकी बात को अनसुनी कर देता है। गुरुजी दोबारा पुनः कहते हैं कि मैं जो ये कूड़ा इकट्ठा किया उसे तुम फेंक दो। फिर भी वो अनसुनी कर देता है। फिर तीसरी बार गुरुजी कहते हैं कि मिलिंद तुम इसको कूड़े को फेंक दो जो मैंने इकट्ठा किया है। वो तीसरी बार भी अनसुनी कर देता है। विद्यार्थी है, बालक है, नहीं सुना तो गुरुजी को इस पे गुस्सा आ जाता है कि अरे ये अभी से जो है अवज्ञा कर रहा है, बात नहीं सुन रहा है।
तो वो जिस झाड़ू से कचरा इकट्ठा कर रहे होते हैं, वो उसमें, क्योंकि एक आश्रम में झाड़ू लगाने के लिए वो जो झाड़ू होगा वो एक लकड़ी में बंधा हुआ होगा, तो वो उस लकड़ी से ही जो है उसको एक उसमें धीरे से जो है लगा देते हैं। तो अब देखिए वो जो है तो गुरुजी का कई बार ये होता है कि गुरु विद्यार्थियों को सिखाने के लिए, सही रास्ते पर लाने के लिए उनको इस तरह का दंड भी देते हैं। लेकिन गुरु कैसा है, वो कुंभकार की तरह, वो कलश बना रहा है, नीचे हाथ लगाएगा, ऊपर से चोट लगाए। तो इसी प्रकार से वो देख रहे थे कि ये जो है बड़ा ही प्रखर बुद्धिशाली है और इसको सही राह पे लाना है। और उससे वो फिर रोते हुए और उस कार्य को करता है, कूड़े को फेंक देता है। और फेंक करके फिर क्या, वो गंगा स्नान के लिए जाता है और वहाँ गंगा की जो है जो उर्मी है उन लहरों को देख करके संकल्प लेता है कि जिस प्रकार से इस गंगा का वेग है, इसकी लहरों में जो वेग है, वैसा ही वेगवान में आगे चल करके बनूं, मेरा भी वैसा ही यश हो। सूर्य को देख करके संकल्प लेता है कि मैं भी जो है सूर्य की तरह तेजस्वी बनूं। इस प्रकार से वो मन में संकल्प लेता है। पीछे से गुरुजी भी जाते हैं और वो उसके संकल्प को मन ही मन में समझ जाते हैं और वो भी संकल्प लेते हैं कि चलिए इसने अच्छा संकल्प लिया है। और तो वो संकल्प जो है ले रहा है जब मिलिंद, तब वो कहता है कि मैंने जो गुरुजी के कहने से जो कूड़ा फेंका है, उस कूड़े को फेंकने के परिणाम स्वरूप जो मुझे फल मिलेगा, उस फल के रूप में मैं ये चाहता हूं, क्योंकि पुण्य का कार्य किया है, काम किया है, उसका फल। तो वो गुरुजी भी जो है उसके मन की बात को समझ जाते हैं और कहते हैं कि इसने जो संकल्प लिया है वैसा संकल्प इसका सिद्ध हो और ये जहां भी हो मैं भी वहां जन्म लूं और इसके जो है जो भी इसकी समस्याएं हो, जो भी प्रश्न हो, उन प्रश्नों का मैं समाधान करने में सक्षम हो सकूं, उनका समाधान करूं। और वो जो है फिर कई जन्मों के बाद फिर एक जन्म में एक साथ दोनों जन्म लेते हैं और वो जो है मिलिंद यूनान का बड़ा राजा होता है, मिलांडर, और मिलिंदो नाम सो राजा सागलायन पुरुत्तमे उपगंची नागसेनम गंगावायत सागर। और वो नागसेन जब वो बड़ा राजा है, लेकिन और अब उसके राज्य में जितने बड़े बड़े विद्वान हैं सबको उसने जो है परास्त कर दिया शास्त्रार्थ में। और कहता है कि अरे ये तुच्छोवत अयम जम्बूद्वीपो, अरे जम्बूद्वीप बड़ा बिल्कुल तुच्छ सा मुझे दिखाई दे रहा है, यहाँ तो कोई विद्वान पंडित ही नहीं है जो मेरे साथ मया सा संलाप तुम शक्य थे, मेरे साथ संलाप कर सके, मेरे प्रश्नों का जवाब दे सके। और फिर नागसेन के साथ उसका मिलान होता है और तब वो जो है बड़ी अच्छी जो गाथा एक निकल करके आती है, मिलिंदो नाम सो राजा सागलायन पुरुत्तमे, सागल नामक उत्तम श्रेष्ठ नगर का जो राजा, उपगंची नागसेनम गंगावाय सागरम। और नागसेन के पास गया और उसके साथ ऐसा शास्त्रार्थ किया और शास्त्रार्थ से इतना प्रभावित हुआ कि गुरु के साथ ऐसे जाकर के मिल गया जैसे कि गंगा सागर में जाकर के मिल जाती। तो दोनों एक हो गए। अपुच्छी निपुणे पुण्य ठाना ठान गते पुथु। और उसने उनसे निपुण प्रश्न पूछे, बड़े ही कुशलता पूर्वक प्रश्न पूछे और पूरे शास्त्रों और जो है से संबंधित, और उनका जवाब भी पुच्छा विसर्जना चेव गंभीर अथुप निश्चिता। और उन पूछे गए प्रश्नों का जो जवाब था वो भी कैसा था, गंभीर अर्थों से पूर्ण था। बड़ा ही अच्छा मंगलाचरण है वो मिलिंद पन्नों का, आप लोगों को उसे पढ़ना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है पुब्ब योग, तो वहां पे वो जो पहला चैप्टर वो पुब्ब योग है। पुब्ब योग में उनके पूर्व जन्म का जो है कहानी बताई जाती है। फिर दूसरे अध्याय में फिर उनको मिला करके उन प्रश्नोत्तर शैली में वो ग्रंथ आगे बढ़ता है। तो इसमें पुब्ब योग होता है, मुख्य कथा होती है जिसमें जातक होते हैं
और फिर उपसंहार, जिसे बत्तु, कथा बत्तु, जैसे कथा बत्तु कहा जाता है। प्रस्तावना में बुद्ध अपने वर्तमान जीवन में किसी प्रसंग पर चर्चा करते हैं, जिससे कथा की भूमिका बनती है। इसके बाद मुख्य कथा में बुद्ध अपने किसी पूर्व जन्म की घटना सुनाते हैं, जिससे वे स्वयं बोधिसत्व के रूप में प्रकट होते हैं। यह मुख्य कथा नैतिक, सामाजिक या आध्यात्मिक मूल्य पर केंद्रित होती है, और इसमें कथाओं में पशु, पक्षी, मनुष्य या देवता पात्रों के माध्यम से बोधिसत्व की भूमिका को दर्शाया जाता है। बोधिसत्व का जो है काम ही यही है कि जब तक भी वो जितने क्षेत्र में उनका प्रभाव है, उनका विचरण है, उस क्षेत्र में यदि एक भी प्राणी यदि दुखी है, भूखा है, पीड़ित है, शोषित है, वंचित है, तो वो बोधिसत्व जो है तब तक वो आगे की कक्षा में प्रवेश नहीं करेंगे जब तक कि उसके दुखों का निवारण ना करो। तो कथाओं में संवादात्मक शैली, रूपक हैं, लोक वृत्तांत शैली का प्रयोग होता है। अंत में उपसंहार में भगवान बुद्ध यह बताते हैं कि वर्तमान जीवन में कौन पात्र कौन था, उसको वर्तमान के साथ जोड़ते हैं। यह भाग इत्थम कथा परियोजना, इस प्रकार कथा परिसमाप्ति की ओर जाती है, समाप्त होती है, इस प्रकार कह करके यह समाप्त होता है। इस संरचना से कथा रोचक, शिक्षाप्रद और स्मरणीय बनती है। यह स्वरूप बौद्ध शिक्षाओं को सरल एवं जन सुलभ रूप में प्रस्तुत करने हेतु विशेष रूप से उपयुक्त होता है। क्योंकि समय का थोड़ा मर्यादा है, मैं थोड़ा जल्दी आप लोगों को इसका जो है अवलोकन कराते हुए आगे बढ़ूंगा। तो जातक कथाओं में जो नीति तत्व हैं, इसमें विविध पशु, पक्षी, देवता, मनुष्य आदि पात्र हैं। हर जातक कथा के अंत में नैतिक शिक्षा दी जाती है कि इससे हमें मोरल क्या है, इससे क्या सीखने को मिला, जैसे सत्य बोलना, दया, करुणा, त्याग, क्षमा आदि। कहा गया कि जो है मन का कितना अच्छा विश्लेषण किया भगवान बुद्ध ने कि मनोपुबंगमा धम्मा, धम्पद का पहला ही गाथा, मनो सिद्धो मनोमया मनसा चे पदुट्ठे न भासती वा करोति वा ततो नंग दुखं अन्वेति चकं वा वहतो पदम, पाली भाषा में। किस आपका जो मन है ना, यही श्रेष्ठ है, अगुआ है सारे कर्मों का, और जो कुछ होता है वो मनो में होता है। हम जो भी कुछ करते हैं मन से विचार के करते हैं, तो इसलिए यदि दूषित मन से कुछ बोलेंगे तो उसका परिणाम गलत होगा, गलत ही मिलेगा, और उसके परिणाम स्वरूप आपको दुख मिलेगा। काम गलत होगा तो गलत परिणाम भी मिलेगा, और वो दुख आपके पीछे पीछे ऐसे चलाएगा जैसे कि चक्कम बा वहतो पद, गाड़ी को खींचने वाले बैल के पीछे पीछे उस गाड़ी के पहिए चले आते हैं। तो उन्होंने कहा कि अर्थात यहाँ नेगेटिविटी की बात कही है कि यदि आप हमेशा नेगेटिविटी जो है अपने मन में रखते हैं, अशुभ विचारते हैं, तो उसका फल भी अशुभ मिलता है। तो इसलिए क्या करना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिविटी का जो है उन्होंने पर जोर दिया कि आप जो है सार्थक विचार कीजिए। तो उसके साथ दूसरी गाथा कहते हैं कि मनोपुबंगमा धम्मा मनो सेठो मनोमया मनसा चे पसन्नेन भासती वा करोति वा ततो नंग सुखं आयाति छाया वा अनपायन। तो इसी जो पहली वाली गाथा का जो है उन्होंने जवाब दिया वहां कि मन, हाँ मन सब कुछ श्रेष्ठ है, अगुआ है, इसको आप अपने वश में रखना है, और इसको हमेशा खुशी रखना है, सुखी रखना है, सुख में इसको जो है प्रसन्न रखना है। और प्रसन्न मन से आप कुछ भी सोचेंगे, कुछ भी विचारेंगे, परिणाम स्वरूप आपको आपके कार्य अच्छे होंगे, आपको सुख मिलेगा। और वो सुख कैसा होगा, छाया व अनपायनी, आपके पीछे पीछे ऐसे चलाएगा, आपके साथ रहेगा जैसे कि कभी साथ नहीं छोड़ने वाली छाया। अब हमारी छाया को साथ ले जाने के लिए हमें कभी बोलना नहीं पड़ता कि हम जा रहे हैं आप चलिए, या कहीं कोई वाहन में, बस में, गाड़ी में जाएंगे तो उसका अलग से टिकट भी नहीं लेना पड़ता है, उस वक्त ही आपके साथ आ जाती है। तो यदि आपका मन में पॉजिटिविटी है, सार्थक विचार आप रखते हैं, तो सुख आपके साथ आएगा ही। तो वहां उन्होंने इसके लिए क्या करना है, आपको सत्य,
बोलना है, दया, करुणा, त्याग, क्षमा आदि पर बल दिया है। जातक कथाओं का बौद्ध धर्म में अत्यंत महत्व है। नैतिक शिक्षाओं का आधार स्तंभ मानी जाती हैं। पूर्व जन्मों की ये बुद्ध के जो है कहानियां हैं, जिन्हें बोधिसत्व के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। प्रत्येक कथा में धर्म है, करुणा है, सत्य है, त्याग है, ऐसे मूल्यों का उपदेश है। और ये बौद्ध धर्म की मंगल भावना को जन सामान्य तक पहुंचाने का प्रभावशाली माध्यम भी है। बौद्ध भिक्षु उपदेशों में इन कथाओं का प्रयोग करके जटिल दर्शन को सरल रूप में प्रस्तुत करते हैं। हमारे यहाँ भी अन्य परंपराओं में भी ये है कि आपको वो दार्शनिक जो है कठिन तत्वों को समझाने के लिए फिर कुछ कुछ जो है उदाहरण के द्वारा, जो है सरल शैली के द्वारा उसको समझाया जाता है, तो हम समझ लेते हैं। तो यहाँ भी जो बौद्ध दर्शन के जो जटिल जो सिद्धांत हैं, उनको इन कथाओं के उपदेशों के माध्यम से सरलतया जो है समझाने का विधान है। इन बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में भारत से बाहर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा अन्य देशों में भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका इन कथाओं ने निभाई है। तो बौद्ध धर्म को भारत से विदेश में ले जाने के लिए इन कथाओं ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन कथाओं से प्रभावित होकर के जन सामान्य ने उसको अपनाया, उसका अनुसरण किया, उसके अनुयायी बने। जातक साहित्य बोधिसत्व की साधना, तो यहाँ क्या है? बोधिसत्व की साधना है, तपस्या एवं दानशीलता को आदर्श रूप में स्थापित करता है। इन कथाओं से प्रतिपादित होता है कि बोधि की प्राप्ति के पूर्व भी नैतिक जीवन आवश्यक है। मैं थोड़ा कुछ कथाओं के विषय में आपको बताऊंगा। तो शैक्षिक महत्व क्या है? इसे सत्य, अहिंसा, करुणा, त्याग का पाठ हमें जानने को मिलता है। भगवान बुद्ध ने तो पंचशील का उपदेश दिया है। कथाओं से के माध्यम से बौद्ध दृष्टिकोण से जीवन के व्यावहारिक पक्षों को सरलतया जान सकते हैं। बालकों में चरित्र निर्माण, अनुशासन और आत्मसंयम जैसे गुणों का विकास होता है। नैतिक शिक्षा के लिए ये जो है मोरल एजुकेशन के लिए आज भी पाठ्यक्रम में प्रयुक्त होती है। सरल शैली और रोचक कथानक विद्यार्थियों को सीखने के लिए प्रेरित करता है। और इसमें मल्टी डिसिप्लिनरी जो है लर्निंग का माध्यम है। इसमें भाषा, इतिहास, दर्शन, संस्कृति के अध्ययन में ये सहायक है। और शिक्षण में इसका प्रयोग करके शिक्षकों को जटिल नैतिक समस्याओं को सरल रूप में प्रस्तुत करने में सुविधाएं रहती हैं। कथाएं विद्यार्थियों को सहज अस्तित्व, सहिष्णुता एवं सार्वभौमिक मानव मूल्यों के प्रति संवेदनशीलता उत्पन्न करती हैं। पाठशालाओं से लेकर विश्वविद्यालयों तक जातक कथाएं बौद्ध अध्ययन का अनिवार्य अंग भी हैं। इस प्रकार जातक कथाएं केवल धार्मिक नहीं अपितु सार्वभौमिक शैक्षिक साधना के साधन के रूप में जो है महत्वपूर्ण है। कुछ जातक कथाएं देख लेते हैं, जैसे कि महाजन जातक कथा है। तो एक राजा महाजनक है, महाजनक जातक कथा में उसकी कथा जो धैर्य, विवेक और आत्म संयम की शिक्षा देती है। राजा महाजनक विदेह राज्य के एक राजा थे, जिन्हें महाजनक जातक कथा में चित्रित किया गया है। यह कथा उन्हें एक बहादुर और धार्मिक राजा के रूप में दर्शाती है, जिन्होंने सांसारिक सुखों का त्याग करके संन्यास लेने का फैसला लिया था। राजा महाजनक की कहानी, राजा महाजनक विदेह, तो कहानी क्या है कि विदेह राज्य के राजा थे। उनके दो पुत्र थे, अत्थिजनक और पोलजनक। राजा बूढ़े हो गए हैं, तो उन्होंने अपने बड़े बेटे अत्थिजनक को राजा बनाया, छोटे बेटे को वायसराय बनाया। और जो है समय के साथ राजा को अपने भाई की लोकप्रियता पर संदेह होने लगा। एक दिन राजा महाजनक ने संन्यास लेने का फैसला किया और महल छोड़कर चले गए। यह निर्णय उनकी पत्नी और पूरे राज्य के लिए एक सदमा था। इस कथा में जो है राजा महाजनक को एक जहाज दुर्घटना से बचाया जाता है और फिर वे एक तपस्वी के रूप में जीवन व्यतीत करते हैं। बाद में वे अपने राज्य लौटते हैं और अपने बेटे को जो है सिंहासन सौंपते हैं। अंततः वे फिर से संन्यास ले लेते हैं और बुद्धत्व प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से ये
कहानी है। उसी प्रकार से नलिनी जातक की कथा है, जिसमें करुणा और कर्तव्य निष्ठता का जो है गहन संदेश दिया गया है। जो नलिनी एक मृग है और वो जो है उसके साथी कुछ जो है एक जाल में फंस जाते हैं, तो उनको वो जो है किस प्रकार से बुद्धिमत्ता से उसे जो है निकालते हैं, और फिर वो उस शिकारी को जो है वो समझाते हैं कि वो शिकारी भी जो है उनके पीछे जंगल में जाकर के फंस जाता है। तो फिर वो उसको जो है शिकारी को जो है मार्ग दिखाते हैं और कहते हैं कि भाई देखो, करुणा और का जो है पालन करना चाहिए। इससे हमें निर्भीकता और करुणा का जो है संदेश मिलता है। उसी प्रकार से विदुर पंडित जातक की कथा है, प्रसिद्ध नीति है, जो बुद्ध के एक पूर्व जन्म की गाथा को दर्शाती है। भगवान बुद्ध ने स्वयं विदुर पंडित के रूप में प्रस्तुत किया, जो एक अत्यंत ज्ञानी, नीतिज्ञ और धर्मपरायण व्यक्ति थे। यह कथा महाभारत की पृष्ठभूमि पर आधारित है, जिसमें विदुर हस्तिनापुर के राजसभा के मंत्री थे। कथा के अनुसार नागराज वरुण की रानी ने विदुर का ज्ञान सुनकर उन्हें पाने की इच्छा की। राजा धृतराष्ट्र ने विदुर को बलपूर्वक नागलोक भेज दिया, लेकिन विदुर ने वहां भी नीति और धर्म से नागों को प्रभावित किया। उन्होंने नागराज को भी धर्म की व्याख्या कर न्याय का मार्ग दिखाया। विदुर पंडित का व्यवहार, संयम और विवेक सभी पात्रों के लिए प्रेरणास्पद बनता है। यह कथा बुद्ध के पूर्व जन्म में न्यायप्रियता, निर्भयता और बौद्धिकशीलता का कथन है। जातक का मुख्य संदेश है कि सत्य और नीति का मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति सच्चा विजयी होता है। विदुर पंडित जातक आज भी बौद्ध नीति साहित्य के आदर्श जीवन और नेतृत्व की जो है मिसाल के रूप में प्रतिष्ठित है। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूं क्योंकि शायद समय हो गया है। एक कपोत जातक कथा बड़ी अच्छी है, और इससे इसको देख लेते हैं। तो कपोत जातक कथा, कपोत मतलब कबूतर, ये कथा शांति और क्षमा का संदेश देती है। कपोत जातक कथा शांति क्षमा संदेश देने वाली एक प्रसिद्ध बौद्ध कहानी है। यह कहानी बुद्ध के पूर्व जन्म से है, जिसमें एक कबूतर के रूप में जन्मते हैं बुद्ध। इस कथा में एक शिकारी कबूतरों के झुंड को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कबूत जो है अपनी बुद्धिमत्ता और क्षमाशीलता से न केवल अपने झुंड को बचाता है, बल्कि शिकारी को भी क्षमा कर देते हैं। तो कथा इस प्रकार है कि वो सब मिलकर के जो है प्लानिंग करते हैं कि हम सबको एक साथ जो है एक ही दिशा में इस जाल के सहित उड़ जाना है। और वो सब मिलकर के जो है एक साथ बलपूर्वक प्रयास करते हैं, तो वो जाल को लेकर के उड़ जाते हैं और फिर उसके नीचे से वो निकल जाते हैं। शिकारी उनके पीछे पीछे उनको भागता हुआ गहरे जंगल में चला जाता है, लेकिन कबूतरों को पकड़ने में असफल रहता है और फिर थक करके वो जो है बैठ जाता है और अब उसको जंगल से निकलने के लिए रास्ता नहीं सूझता। तब वो कबूतर उनमें से जो है, जो वरिष्ठ कबूतर हैं, वो आकर के उनको जो है समझाते हैं, उनको पानी पीने की व्यवस्था करते हैं और उनको रास्ता बताते हैं, देखो आप इस रास्ते से इस जंगल से बाहर जा सकते हैं। कपूर शिकारी को क्षमा कर देता है और उसे बताता है कि वह भी एक शिकारी था, लेकिन उसने अपने कर्मों से सीखा है और अब वह किसी भी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। कपूर शिकारी को भोजन और पानी देता है और उसे जंगल से बाहर निकलने का रास्ता दिखाता है। शिकारी कपूर की दयालुता और क्षमाशीलता से बहुत प्रभावित होता है और वह भी अपने बुरे कर्मों को छोड़ने का फैसला कर लेता है। तो अब इस कथा में संदेश क्या है कि यह कथा शांति, क्षमा, करुणा के महत्व को दर्शाती है। यह सिखाती है कि क्रोध और बदला लेने की भावना से दूर रहकर हम न केवल दूसरों को बचा सकते हैं बल्कि खुद को भी मुक्त कर सकते हैं। कथा के मुख्य बिंदु क्या है? शांति है। तो कपूर संकट की स्थिति में भी शांति रखता है और अपने झुंड को शांत करता है। तो यहाँ से हमें प्रेरणा मिलती है कि भाई आप किसी समस्या में फंस गए हैं, कोई आपदा आ गई है, तो बहुत ज्यादा
अफरा तफरी से उसका समाधान नहीं ढूंढ सकते। शांत मन से हमें विचार करना पड़ेगा कि इस आपदा से कैसे निकला जाए, कोई समस्या में फंस गए तो उससे कैसे हम निकले। फिर इसमें क्षमा का हमें ज्ञान होता है कि कपूर शिकारी को क्षमा कर देता है, भले ही शिकारी ने उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, नहीं तो चाहते तो उसको उसी जंगल में वो छोड़ देते, वो बेचारा वो मर जाता, लेकिन उन्होंने उसके प्राणों की रक्षा की। तो यहाँ इससे हम करुणा यहाँ देखने को मिलती है। कपूर शिकारी की मदद करता है, भले ही शिकारी उसका दुश्मन है, तो यहाँ अपने दुश्मन पर भी वो करुणा कर रहे हैं। कर्म क्या है? कपूत अपने कर्मों से सीखता है और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करता है। तो इस प्रकार से और भी बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन सिंह जातक कथा है, बड़ी महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार से कच्छप जातक कथा है। कच्छप जातक कथा विद्या हमारे 5वीं 6वीं क्लास की पुस्तकों में भी चलती है कि वो जो दो हंस हैं, एक कच्छप जो है वो तालाब में पानी सूख गया है, तो वो एक तालाब से दूसरे तालाब में शिफ्ट करने के लिए वो हंस उसके मित्र होते हैं। तो वो उसको कहते हैं कि भाई देखो, हम दोनों अपनी चोंच से जो है एक लकड़ी को दोनों तरफ से पकड़ेंगे, तुम बीच में से अपने मुख से उसको पकड़ करके लटक जाना, हम तुम्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाएंगे, और तुमको जो है अपना मुंह नहीं खोलना है, चुप रहना है, नहीं तो मुंह खोलोगे तो जो है गिर जाओगे, मर जाओगे। तो जो है ऐसा होता है, वो दोनों कक्षप, वो दोनों हंस उस कक्षप को लेकर के उड़ जाते हैं। वो कछुआ जो है बीच में डंडी को अपने मुख से वो पकड़ा हुआ होता है, और एक नगर से होकर के गुजर रहे होते हैं, तो जो है उसको बच्चे जो है देखते हैं, वो कछुए को देख करके शोर मचाते हैं, जिससे विचलित होकर उसने कुछ कहने की कोशिश की, कछुआ कुछ बोलने की कोशिश किया, जैसे ही उसने मुंह खोला वह नीचे गिर पड़ा और मर गया। तो यह कथा स्पष्ट करती है कि अवांछित बोलना, जहां आवश्यकता नहीं है बोलने की वहां नहीं बोलना है। असंयम ये सब विनाश का कारण बनते हैं, इसलिए संयम जो है का पालन करना है, संयम में रहना है। कच्छप जातक बौद्ध अनुयायियों के लिए मौन, विवेक और धैर्य के अभ्यास का जो है प्रेरक उदाहरण है। सर समय को ध्यान में रखते हुए थोड़ा जल्दी से वो करने का। बस एक गाथा में कहूंगा, भगवान बुद्ध ने कहा कि अकोचिमंग अजनीमंग अहासी में ये चैत्य एनम उपनयंती बेरंग तेसंग न सम्मति। तो जो है पहले तो कहा कि न ही बैरिन बैरानी सम्मति कुदाचन, और अगर हमको कोई कुछ अपशब्द बोल दे, कुछ हमारा अपमान कर दे, या कुछ हमारे साथ ऐसा घट जाए, तो उसे हमें भूलना है। नहीं भूलेंगे तो वो हमारा मन का जो क्रोध है वो कभी शांत नहीं होगा, और यदि मन शांत नहीं हुआ तो हम अच्छे निर्णय नहीं ले पाएंगे। तो इस प्रकार से ये जो है बौद्ध जातक कथाएं बड़ी प्रेरक हैं, और हमें जो है बहुत कुछ सीखने को इनसे मिलता है। तो विद्यार्थियों को इनको जो है इनका अध्ययन करना चाहिए, इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। मुझे यहाँ अवसर दिया और आप लोगों के बीच जो है उपस्थित होकर के बड़े ही मैंने अपने आप को गौरवान्वित भी महसूस किया है। इस तदर्थ में आप सभी आयोजक वर्ग को मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। यदि किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। और प्रश्नावली की तरफ आगे बढ़ते हैं, और प्रश्न है वे प्रत्यक्ष। आवाज तो आपकी बहुत स्लो आ रही है महोदय, मेरी आवाज स्पष्ट है? हाँ जी जी। अभी जिन किन्हीं का भी प्रश्न है, एक बार महोदय हम प्रश्नों की तरफ उन्मुख होंगे, और जिनका भी प्रश्न है, जिज्ञासा है, वे प्रत्यक्ष रूप से ऑडियो वीडियो के साथ में महोदय के साथ जुड़कर अपनी जिज्ञासा। वसुधा ने हैंड रेज किया है, कई लोग हैंड रेज किए हैं। तो वसुधा, सबसे पहले अपने ऑडियो वीडियो के साथ में महोदय जी से अपनी जिज्ञासा को रखो। सर, मेरा प्रश्न यह है कि बौद्ध जातक कथा किस तरह की है? बौद्ध जातक कथा किस तरह की है? किस सदी की है?
मैं यहाँ तक आपका क्वेश्चन समझ पाया, बौद्ध जातक कथा किस सदी की है जी। किस सदी की है? अच्छा अच्छा, जी जी, बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत सुंदर। तो देखिए ये कथाएं जैसे भगवान बुद्ध का जन्म होता है ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में, ठीक है, ईसा मसीह से भी 600 वर्ष पहले। तो ये कथाएं जो है लगभग ईसा पूर्व 3री शताब्दी से मिलती हैं। इनका उल्लेख भगवान बुद्ध के मुख से हुआ है, इसलिए वो जो है ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी तक चली जाती हैं, ठीक है, क्योंकि भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को वो उपदेश दिए हैं। लेकिन इनका संगायन और संकलन लगभग ईसा पूर्व 3री शताब्दी से होता है। और भगवान बुद्ध के जो अन्य पूर्व जन्म हुए हैं, वो बुद्ध के पहले के जो उनके जन्म हैं, भगवान बुद्ध के जो है ये जो 547 जो जन्म हुए हैं, इनमें कई शताब्दियां के पीरियड रहा होगा। तो बुद्ध से पहले की भी इनमें भगवान जो है भगवान बुद्ध के जो बोधिसत्व स्वरूप है उस समय के जो है प्रसंग हैं। तो इस प्रकार से हम इनको बुद्ध काल की कह सकते हैं, ठीक है। ईसा पूर्व 5वीं 6ठी शताब्दी तक आप ले जाइए, ठीक है बेटा। एक और प्रश्न था सर, मेरा एक और प्रश्न था कि क्या हितोपदेश की कथाओं को बुद्ध ने अपने भाषा में कहा है क्या? एक बार थोड़ा सा और स्पष्ट कीजिए क्वेश्चन आपका अपना क्या? कर लो तो शायद तुम्हारी आवाज ठीक से आएगी, ऑफ करके बोलो। अब आवाज थोड़ी कट रही है बेटा आपकी। सर आप कह रहे थे कि हितोपदेश की कथाओं को ही क्या बुद्ध ने अपनी भाषा में कहा है? देखिए हितोपदेश का मतलब है कि ऐसे उपदेश जिनसे आपका हित हो, उनको सुनने वाले का हित हो। तो भगवान बुद्ध के जितने उपदेश हैं वो सभी हितोपदेश ही है। उन्होंने जो उपदेश दिए वो सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय दिए, तो बुद्ध के उपदेश भी हितोपदेश है। तो भगवान बुद्ध के ने भी अपनी भाषा में हितोपदेश दिए हैं। अभी हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और सौरभ ने भी हैंड रेज किया है, तो ऑडियो। जी सर, प्रणाम सर। जी प्रणाम। सर मेरा प्रश्न ये है कि ऐतिहासिक दृष्टि से जातक कथाएं या फिर उससे संबंधित कोई भी बौद्ध ग्रंथ बहुत उपयोगी है, परंतु जब हम लोग इसके वास्तविक मूल पे आते हैं तो कुछ कथाएं हास्य व्यंग्यपूर्ण एवं कथा स्तर पे लगती हैं। उदाहरण स्वरूप यदि मैं उलूक जातक कहूँ तो उसमें किसी प्रकार के नीतिगत बात नहीं लगती है। इस पर आपके क्या विचार है सर? देखिए एक तो यह है कि कुछ कथाएं बाद में भी जुड़ी हैं, तो अब हो सकता है कि उनमें वो जो जिन्होंने कथा को जोड़ा है वो किस उद्देश्य के साथ जोड़ रहे हैं, उस उद्देश्य में हो सकता है हमें वो समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन कुछ ना कुछ उसमें संदेश तो होगा। तो हाँ, हास्य परक भी, जैसे नाटकों में भी बहुत सारे प्रसंग जो हैं सिर्फ जनता तालियां बजने के लिए होते हैं, तो हो सकता है कुछ ऐसे प्रसंग बाद में ऐसे जोड़े गए हों जिनका कोई बहुत ज्यादा महत्व ना हो, ऐसा हो सकता है। बाकी तो कुछ ना कुछ सीखने को तो जो है उनमें कुछ ना कुछ संदेश तो छुपा होता ही है। सर मेरा द्वितीय प्रश्न ये है कि क्यों सर इनको पूर्वजन्म की कथाएं कहते हैं? क्योंकि कई जातकों में हम लोग देखते हैं कि इसमें वो स्वयं को कभी ये नहीं कहते हैं कि ये उनके पूर्वजन्म की कथा है। कुछ कथाओं में आप जैसे आपने बताया कि आगे चल के कुछ प्रतिलिपियां जोड़ी गई, क्या यह सही है कि बुद्ध केवल ज्ञान के स्तर पर नीति के रूप में इस कथाओं को कहते थे और बाद में उनके पूर्वजन्म की कथा के रूप में जोड़ दिया गया?
जी जी, दरअसल क्या है कि अगर भगवान बुद्ध के नाम के साथ उसको नहीं जोड़ेंगे तो उसका लोग अनुसरण नहीं करेंगे, उसको नहीं मानेंगे। तो जो जोड़ी गई हैं उनको भगवान बुद्ध के किसी जीवन या किसी कार्य के साथ के साथ उसका संबंध बिठा करके उनको जोड़ा गया है, जिससे कि लोग उसका पालन करें, उसका अनुसरण करें। तो इस हिसाब से वो जुड़ी हैं। और वो शायद उस समय जब वो कथाएं जोड़ी गई होंगी तो उस समय शायद कुछ ऐसे प्रसंग घटित हुए होंगे या कोई ऐसी समस्या आई होगी कि उसके समाधान के लिए उन्होंने जो है जो है जैसे कि जो धर्म के जो है प्रमुख अनुयायी, धर्म के जो वाहक होते हैं, जो जैसे बौद्ध भिक्षुओं में जो श्रेष्ठ भिक्षु होंगे, तो ऐसे लोगों ने शायद जो है बैठ करके ये निर्णय किया हो कि भाई इसका समाधान इस कथा को जोड़ने से हो सकता है, और उसको उन्होंने उस प्रसंग के अनुसार, उस परिस्थिति के अनुसार उसका निर्माण करके वहां प्रस्तुत किया। जी सर, अंतिम प्रश्न है मेरा। एक सेकेंड महोदय जी, यहाँ पर कुछ अन्य प्रश्न भी हैं और समय की एक मर्यादा है सौरभ, तो उसको समझते हुए हम अन्य को भी यहाँ पर थोड़े से प्रश्नों का अवसर देते हैं और शेष इस बात को अन्यथा नहीं लेना है। ये नेहा का भी हैंड रेज है, प्रयास करेंगे कि महोदय जी से एक बार में एक प्रश्न करें। नेहा, थोड़ा संक्षेप में प्रश्न को बताना है। नमो नमः सर। जी नमो नमः। मेरा ये प्रश्न था कि थेरवाद क्या है? देखिए, थेरवाद, थेर जो है भिक्षु है, थेर कहा जाता है भिक्षु को, थेर और थेरी। थेर जो बौद्ध भिक्षु हैं, थेरी जो बौद्ध भिक्षुणी है, ठीक है। तो थेरवाद में यहाँ जो बौद्ध भिक्षुओं के जो आचरण है, यानी कि और वो पाली त्रिपिटक का अनुसरण करेंगे, ठीक है। तो थेरवाद में विशेष रूप से जो पाली त्रिपिटक का जो है, पाली की जो परंपरा है वो पूरी थेरवादी परंपरा है, ठीक है। और वहां वो उनका संकल्प रहता है कि यानी कि ये दो परंपराएं हैं, महायान परंपरा, हीनयान परंपरा। तो वह थेरवादी परंपरा में उनका बोधिसत्व का भी उद्देश्य अपने बोधि प्राप्ति का रहता है। तो उनको संसार से अलग होकर के, संसार को छोड़ करके अपने आप को जो है बोधि की ओर ले जाना, बोधि प्राप्त कर लेना, इतना रहता है उद्देश्य। वहां उनका उद्देश्य ये नहीं है कि सब लोग जब का कल्याण हो जाएगा तब मेरे कल्याण की कामना करनी है। उनको यह है कि वो भी अपने कल्याण के लिए, जिसको कल्याण चाहिए वो अपना प्रयास करे, मुझे मेरा कल्याण चाहिए, मुझे जो है बुद्धत्व प्राप्त करनी है, तो मैं उन सब को छोड़ करके जो है आगे बढ़ करके अपने प्राप्ति कर लूं। तो ये थेरवाद सिद्धांत जो है बौद्ध भिक्षु भिक्षुणियों का पाली परंपरा का जो है सिद्धांत है, ठीक है। थेर गाथा, थेरी गाथा प्रसिद्ध है। कैसा है कृपया संक्षेप में अपना प्रश्न रखें यहाँ पर। महोदय, कुछ प्रश्न चैट बॉक्स में भी हैं, यदि आप देख पा रहे होंगे। कुछ अच्छा, में भी आए हैं हमारे एक मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ। क्षम्यताम आचार्य, मैं छोटा सा एक सवाल पूछ सकती हूँ? जी जी अवश्य। ये जातक कथाएं और जो हमारा पंचतंत्र है, इसमें भेद प्रस्तुति हम कैसे व्यक्त करेंगे? क्योंकि वहां भी प्राणियों के बारे में ही कथा सुनाकर हमें ज्ञान दिया जाता है और यहाँ भी कम से कम इसी तरह से साम्यता थोड़ी बहुत दिखती है। तो जो स्कूल लेवल के बच्चों को जब हम पढ़ाते हैं तो उसमें भेद कैसे बताएंगे? धन्यवाद। जी जी, देखिए, दोनों ही एक तरह से चल रहे हैं, ठीक है। तो उनमें भेद आप इसी तरह से बता सकते हैं कि भाई जातक कथाओं में भगवान बुद्ध के
जो है का प्रसंग होगा, बुद्ध के पूर्व जन्मों का प्रसंग होगा। तो जहाँ बुद्ध का प्रसंग हो मतलब वो जातक कथाओं से संबंधित है। इस प्रकार से आप जो है बाकी तो पशु पक्षियों की चर्चाएं वहां भी है, पशु पक्षियों को आधार बना करके भी के ही वो पंचतंत्र की कथाएं भी आगे बढ़ती हैं, और इसी प्रकार से वो जो है उनमें प्रेरणा होती है। लेकिन वहां आपको बुद्ध का उल्लेख नहीं मिलेगा, या बुद्ध के बौद्ध जो है कुछ दार्शनिक या धार्मिक सिद्धांत हो सकता है वहां ना हो, या तो इस प्रकार आप जो है भेद कर सकते हैं कि भाई इनमें जिनमें बौद्ध परंपरा के बौद्ध सिद्धांतों का कुछ उल्लेख है, भगवान बुद्ध का उल्लेख है, तो वो बौद्ध जातक है। ठीक है, महोदय जी मैं क्षमा चाहूंगी, हम धन्यवाद सर। को ले सकते हैं और इसके अनंतर किन्हीं की भी जिज्ञासा रहेगी उसका श्रवण उत्तर के माध्यम से हो जाएगा। आप लोग निश्चिंत रहें। आप एक मैडम आपका आवाज चलाएंगे तो ऑडिबल होगा। हाँ सौभाग्य लक्ष्मी आवाज आ रही है? जी मैम आ रही है लेकिन महोदय हम एक प्रश्न तत्पश्चात हम अपने कार्यक्रम को आपकी ओर बढ़ाएंगे। जी महोदय चैट बॉक्स में आप जैसा कि देख पा रहे होंगे प्रश्न आए हुए हैं और जिनमें से एक प्रश्न है कि जी संत थे कि जहाँ तक सुना है कि बहुत संत थे, ये विशाल दुबे हैं, कोई प्रश्न है महोदय? मैं प्रश्न नहीं समझ पाया चैट बॉक्स में। एक मिनट देखा मैसेज, पुनः आपका प्रश्न एक बार प्रश्न को यहाँ पर रखना है जो चैट बॉक्स में है, केवल एक प्रश्न को उपस्थापित कर दो। जो विशाल दुबे जी के नाम से है। हाँ बस एक प्रश्न को लेना है क्योंकि समय हो गया है हमारा। मुझे यहाँ मैसेज दिख नहीं रहा। और एक मिनट प्रभु क्या बौद्ध जी संत थे कि भगवान? हमने जहाँ तक सुना है कि बौद्ध संत थे, यही प्रश्न है ना? जी 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 देखिए भगवान मतलब हमारी जिसके प्रति आस्था है वो हमारा भगवान है। आप उन्हें संत माने या भगवान माने, मतलब सबका अपना अपना नजरिया है। हर के हमारे माता पिता हमारे लिए भगवान है, और वो ये बात तो सही है कि वो जो है एक क्षत्रिय कुल में जन्मे थे, लेकिन अपने कर्मों से वो जो है भगवान हुए। ठीक है, तो कर्म से जो है आप जो है भगवान की श्रेणी को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। अन्य यहाँ पर विद्वज्जन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके भी प्रश्न हैं और मैं उनसे क्षमा प्रार्थना चाहूँगी इस समय, क्योंकि समय अतिक्रमण बराबर होता जा रहा है और कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हुए के प्रश्नों के उत्तर हम प्रश्न महोदय जी तक पहुँचा देंगे और उनके उत्तर। वज्रयान के विषय में पूछा गया है, तो वज्रयान जो है एक तांत्रिक परंपरा है जो है बौद्ध दार्शनिकों की। ठीक है, और उसमें मतलब वज्र की तरह कठोर तपस्या जो है कठोर होकर के तपस्या करनी है, तांत्रिक परंपरा का यहाँ उल्लेख है। जी महोदय बहुत बहुत धन्यवाद। और हम कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में धन्यवाद ज्ञापन के लिए डॉक्टर स्वीटी रानी जी से आग्रह करते हैं कि वे जो यहाँ पर आज मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित हैं, महोदय जी उनका धन्यवाद ज्ञापन के लिए यहाँ पर डॉक्टर स्वीटी रानी। विश्वेश्वर
शायद स्वीटी रानी जी नहीं है, आप धन्यवाद ज्ञापित कीजिए महोदय का। आ गई हैं। डॉक्टर स्वीटी मैम आ गई हैं। डॉक्टर स्वीटी जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? नेटवर्क का थोड़ा इशू हो जा रहा है वैसे। थोड़ा विलंब इस कार्यक्रम को थोड़ा हम आगे बढ़ाएंगे। विशेषकर आप प्रारंभ कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, जो आप हम लोगों को इतना समय दिए और ये बौद्ध जातक कथाओं के बारे में बताए। जैसे बौद्ध जातक जो कथाएं हैं, इनकी गूढ़ता और इनकी दार्शनिकता को गहराई से देखने पर इसकी वास्तविकता बहुत कठिन होने लगती है, लेकिन वर्तमान समय में इसकी प्रासंगिकता बहुत अद्भुत है। हम इसका जितना बार अध्ययन करते हैं, जितना बार इसका पठन करते हैं, उतनी नीतिपरक बातें हमारे सामने आती हैं। और वैसे समय ज्यादा होने लगा है, तो हम यहाँ पे जितने भी जुड़े हुए प्रशिक्षुगण हैं, इन सभी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे जो अपना समय इसमें दे रहे हैं। और इसके साथ ही आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर, डॉक्टर उत्तम सर, आप इतना समय दिए हमको। और बस धन्यवाद। इसके साथ ही हम लोग शांति मंत्र हैं। हाँ, शांति मंत्र के लिए चलेंगे। इस क्रम में एक बार सभी अपना वीडियो ऑन कर लेंगे ताकि एक उपस्थिति जो है वह हो जाए सभी का। तो सभी अपना वीडियो एक साथ ऑन कर लेंगे। एक बार सभी अपनी वीडियो ऑन कर लेंगे ताकि स्क्रीनशॉट एक लिया जा सके। ऑडियो नहीं ऑन करना है, वीडियो केवल ऑन करना है। निशिकांत, अपना ऑडियो ऑफ करो, म्यूट करना है। चलिए, तो सभी का एक स्क्रीनशॉट हम ले रहे हैं। चलिए, तो अब सामूहिक शांति मंत्र के साथ इस सत्र की संपूर्ति की ओर हम लोग चलें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत आभार आप सभी का। और आज थोड़ी सी कुछ समस्या थी, इस कारण से मैं निरंतर उपस्थित नहीं रह सका।